हेलो दोस्तों, मैं मुनेंद्र पाल सिंह राम फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और मैंने कल एक टॉपिक आपको एक्टिव पैसिव का पढ़ाया था जो आपके लिए परीक्षा के लिए इतना उपयोगी है। हर परीक्षा में वो आता है, चाहे एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो मैं आपको सबसे छोटी ट्रिक देता हूँ। और कल मैंने आपके सामने अपना व्यू रखा था जिसमें मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया था। मैं आज भी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा आपके सामने। मैं आपको और इजी तरीके से उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी बातों पर ध्यान देना और मैंने जो पढ़ाया उसको नोट करना। देखिए, हमने कल पढ़ाया एक्टिव पैसिव में असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट जो हम एक सेंटेंस से ले लेते हैं, ही इज किलिंग ए वर्ड। अब शॉर्ट ट्रिक से अगर इसको करना है सेंटेंस को, तो हम किस तरीके से करेंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे जिसमें आईएनजी है और इजएमआर दिया हुआ है तो उसके साथ हमें बीइंग का प्रयोग करना है। पहला सबसे पहले जो रूल है इसका वो ये है एक्टिव पैसिव का कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग हमेशा करते हैं। इसमें यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है, यानी वर्ब मीन्स क्रिया। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। ए वर्ड, यहां पर सिंगुलर और प्लूरल भी देखा जाता है कि अगर एक सिंगुलर सेंटेंस या वर्ड है तो यहाँ इज ही आएगा और अगर वर्ड्स होता तो आर आता। तो इज के साथ में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग, और यहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। ये हमको ध्यान देना है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। किल्ड बाय, ही को जब हम चेंज कर देते हैं तो वो हिम में हो जाता है। जैसा कि कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको मैं चेंज कर रहा हूं जिनका ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है हमें। तो जैसे हम यहां पर सबसे पहले देखते हैं आई को हम मी में चेंज कर देते हैं। वी, इसको हम अस में चेंज कर देते हैं। ही को हम हिम में चेंज कर देते हैं। शी को हम हर में चेंज कर देते हैं। दे को हम देम में चेंज कर देते हैं। और ये इसमें फर्स्टली हम जान लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन होता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, और ये होता है थर्ड पर्सन। केवल इन्हीं की चेंजिंग पॉसिबल होती है, इन्हीं का ऑब्जेक्ट लगता है हमेशा, क्योंकि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है ये वही बताता है। देखिए दोस्तों, हम एक सेंटेंस के द्वारा दोबारा इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। बहुत इजी है। देखिए, ही हैज कुक्ड फूड। अब देखिए यहां पर हैज हैव लगा हुआ है। हैज हैव जब लगा होता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है फूड, फूड को हम बना लेंगे सब्जेक्ट। फूड के साथ में हमेशा हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हैज लगा हुआ है सेंटेंस में, इसीलिए सिंगुलर का सिंगुलर ही आएगा और हैज के साथ में लगाते हैं हम बीन। बीन कुक्ड की थर्ड फॉर्म भी कुक्ड होती है और इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है बाई हिम। कुछ सेंटेंसेस में डॉयर का प्रयोग भी किया जाता है। डॉयर मैं आपको बता देता हूं कि डॉयर होता क्या है। डॉयर के प्रयोग से, डॉयर मीन्स होता है जब कहीं पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया गया है लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते, उसे हम डॉयर कहते हैं। तो डॉयर का मतलब होता है नो वन, समवन, एनीवन, पीपल,
एक्सेट्रा। ये सब डॉयर होते हैं। डॉयर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डॉयर में कोई भी सेंटेंस जब बनाया जाता है, जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे माय पेन को। इसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी के द्वारा मेरा पेन चुराया है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो यहाँ पर किसी में नाम नहीं है, इसलिए एक प्रॉपर सब्जेक्ट हमें नहीं मिलता। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे कि माय पेन। हैज जहाँ है ही हमारे पास, हैज के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। है ना कितना इजी, बहुत इजी तरीका है कि यहाँ पर हमने केवल ऑब्जेक्ट लिया, हैज बीन लगाया, स्टोलन हो गया। यानी कि हमें बाई का प्रयोग इसमें नहीं करना होता। इसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बताते हैं कि जब डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ जाता है, वो सेंटेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस। हम तुम्हें डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस बताते हैं आपको। देखिए डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे कोई सेंटेंस, ही इज टेलिंग अस ए स्टोरी। यहां पर डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट का मतलब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया और ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए मैं आपको सबसे ज्यादा जो शॉर्ट ट्रिक है वो देता हूं इसमें, कि हमेशा हम इससे भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमें इजीली किसी सेंटेंस को बनाना है तो सबसे इजी रूल एक ही होता है कि हम यहां पर ए स्टोरी इज हमारा है, वही आएगा, इज बीइंग। अब आप कहेंगे बीइंग जो आता है वो किसके लिए आता है, बीइंग हमेशा आईएनजी फॉर्म के लिए आता है, यानी कि आईएनजी का मतलब होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कंटिन्यूअस टेंस। इज बीइंग, इसको हम थर्ड फॉर्म में ले लेंगे और टोल्ड के बाद डायरेक्ट अस को इसके साथ से जोड़ देते हैं सीधे, टोल्ड अस बाय हिम। हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से और बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा टफ रहता है, जो बच्चे ठीक से नहीं समझ पाते, आप लोग नहीं उसको समझ पाते हैं, तो उसके लिए वी, सबसे पहले हमने वी लिया, वी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे कि वी आर टोल्ड, वी आर बीइंग टोल्ड ए स्टोरी बाय हिम। ये दो तरीके होते हैं सेंटेंस को बनाने के, लेकिन सबसे इजी जो तरीका मैंने आपको दिया वो यही है। हम इसी सेंटेंस से आसानी से किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, इसको देखकर कि बड़ी आसानी से हम इसको वर्ब के साथ ही जुड़ा रहने देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। मैं राम फ्यूचर एकेडमी से मुनेन सर।